मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना। और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुतफिक हैं। शाह महमूद कुरैशी नैब तरमीम के लिए तैयार थे। इजलास में कहा वो पागल नहीं मान रहा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा, बोले शाह महमूद कुरैशी ने कहा था शहजाद अकबर उसका एजेंट है, उसके सामने बातें मत किया करें, वहां जाकर सब बोल देता है। हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है। मैं सियासी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, किसी की पगड़ी नहीं उछालता। उन्होंने जो कहा वो उनको मुनासिब है, उनके लेवल पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी की पगड़ी नहीं उछालता, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का राना सनाउल्लाह को जवाब, बोले मुझे इनकी सतह पर आने की जरूरत नहीं, नैब कवानीन में तरामीम दरकार है तो बात हो सकती है। मैंने इनके 34 निकात का पोल खोला था, हो सकता है उसी पर नाराज हूँ। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। बगैर तैयारी के हुकूमत में आए 3 माह बाद पता चला हालात किस कदर मुख्तलिफ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, क्या करोगे कैसे करोगे लिख कर दो, अब सबका हिसाब होगा। वज़ीर आज़म ने वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कोई लॉबी किसी वज़ीर के जरिए हम पर दबाव डाले ये काबिल कबूल नहीं, फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं, मेरिट पर करेंगे। शहबाज शरीफ खानदान के असास से कुर्क नैब रिपोर्ट अदालत में जमा, हुकूमत पेशी से 1 रोज पहले खाना पूरी करती है। जाती मुआलिज से चेकअप करवाना चाहता हूँ, अपोजिशन लीडर की अदालत से इस्तदा। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, बड़े भाई की खैरियत दरियाफ्त की। फयाजुल हसन चौहान ने छोटे मियाँ साहब को जवाब देते हुए कहा शहबाज शरीफ की रोज फिजियोथेरेपी हो रही है। तमाम जमातों का इत्तेहाद है और पीडीएम के अंदर जो हतमी फैसला है वो होगा ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और लॉन्ग मार्च की तारीख 31 जनवरी के फ़ौरन बाद अगर इस सेलेक्टेड टोले का इस्तीफ़ा ना आया तो अनाउंस प्रोग्राम के मुताबिक कर दी जाएगी। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, कल से महंगाई मार्च करेंगे, वोट चोर टोले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं हुकूमत ने अपने करप्ट वुज़रा को एनआरओ दिया, हमें एनआरओ चाहिए, नहीं देंगे। हुकूमत जाने और हुकूमत का एनआरओ जाने, हम हुकूमत को ना एनआरओ देंगे ना हम हुकूमत से कोई एनआरओ मांगते हैं। लॉन्ग मार्च होगा ना ही इस्तीफे आएंगे। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज और बिलावल को शो पीस करार दे दिया, कहा फैसले तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करते हैं, बच्चों से मुज़ाकरात करके कोई क्यों वक्त जाया करेगा। बाजी फिरदौस आशिक अमान साहिबा, सियासत के लिए डॉलों की ज़रूरत नहीं होती, सियासत के लिए जो है वो पंचों की ज़रूरत नहीं होती, सियासत के लिए एक अदद दिमाग और उसके अंदर थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है, जिससे मेरा ख्याल आप महरूम हैं और इसलिए आपको डॉले और पंच और पता नहीं क्या क्या दिखाने होते हैं। खातून सियासतदान पहलवान क्यों बनना चाहती हैं? अज़मा बुखारी की फिरदौस आशिक अवान पर तनकीद, कहती हैं सियासत के लिए दिमाग और अकल की ज़रूरत होती है। उस्मान बुज़दार का कोरोना भी पीडीएम पर डाल दिया, बेहतर होगा अपना भी टेस्ट करा लें। सियासत के अंदर जो है वो एक दूसरे को मार धाड़, कुश्ती का, रेसलिंग का, बॉक्सिंग का, जोडो कराटे का जाना, एक दूसरे को जनाब चैलेंज देना, मैं इस चीज़ को कम अज़ कम लाइक नहीं करता। और सियासत जो है वो सिर्फ आपकी अल्फाज तक जो है वो रहनी चाहिए, बात दलील से होनी चाहिए, कुश्ती के चैलेंज से नहीं। फयाजुल हसन चौहान का फिरदौस आशिक अवान को मशवरा, मुशीर इत्तलात पंजाब ने जवाब दिया फयाज का दर्द समझती हूँ, वो भाई हैं और उन्हें 7 खून माफ हैं। मैं उसके जज्बात से आगाह हूँ और मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ हूँ, लिहाजा मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। पीडीएम को मुत्तहिद करने वाले मौलाना की जमात खुद इंतशार का शिकार। हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शेरानी के बाद शुजाउल मुल्क मैदान में आ गए। कहा हाफिज हुसैन अहमद ने पीडीएम बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उन्हें निकाल दिया गया। पीडीएम के कॉल और फेल में तजाद है, ये लोग नैब से बचने के लिए मुत्तहिद हुए हैं।
विफाकी काबीना ने छठी मरदमशुमारी के नतायज जारी करने की मंजूरी दे दी। एमकेएम पाकिस्तान का कौमी मरदमशुमारी दोबारा करवाने का मुतालबा तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर काबीना में पेश कर दिए। बलूचिस्तान के दो साबिक वज़राए आला नैब के रडार पर आ गए। अब्दुल मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ इंक्वायरी होगी। शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में मजीद 82 अमवात, 1704 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस की तब्दील शुदा किस्म पूरे बरतानिया में फैल गई। लॉकडाउन सख्त, लंदन की सड़कें सुनसान। लॉकडाउन का चौथा मरहला ईस्टर तक जारी रह सकता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। बरतानवी वजीर आजम की शहरियों को पुरसुकून रहने की तलकीन। और दौरे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। 174 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की 89 रन की शानदार इनिंग्स। सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम।